महिला सुरक्षा से जुड़े सवाल पर लेकर आए हैं हम आज का मुद्दा। मैं प्रतीक त्रिवेदी। दिल्ली के विधानसभा का विशेष सत्र जो कि अभी चल रहा है, बीजेपी ने उसमें जमकर हंगामा किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बुलाए गए इस सत्र में केजरीवाल सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा। उधर राजधानी दिल्ली में सरेआम कत्ल कर दी गई मीनाक्षी का परिवार आज भी केजरीवाल सरकार से इंसाफ और मुआवजे की गुहार लगा रहा है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अभी तक केजरीवाल सरकार ने क्या क्या किया, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं खास रिपोर्ट महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ दिल्ली में। कोई बात नहीं, ओम प्रकाश जी कुछ तथ्य लेके आया हूँ आपके सामने। जैसा कि तय माना जा रहा था, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत बहस और हंगामे से ही हुई। ऊपर सरकार से बात की जा सकती है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार को सौंपने और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर वार किया। दिल्ली में कोई छेड़छाड़ हो, एक तरफ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, वहीं दूसरी तरफ जिस 19 साल की मीनाक्षी के मुद्दे पर यह सारा बवाल हुआ, उसका परिवार केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहा है। मीनाक्षी की मां का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या के बाद सरकार ने 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया था, मगर वो अभी तक नहीं मिला। उन्होंने कहते जी 5 लाख रुपए मिलेंगे और मतलब एक दुकान भी देंगे और लड़की के लिए सर्विस भी बोली थी। अभी तो कोई वादे नहीं हुए और ना कोई आया मेरे से। मीनाक्षी का परिवार विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात करने आया, मगर काफी देर तक वहां बैठे रहने के बावजूद उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। बहरहाल केजरीवाल सरकार ने इस सत्र में महिला सुरक्षा और दिल्ली की गिरती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पैनल में जज, सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये पैनल महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतों की जांच करेगा। साथ ही इस बात की भी तैयारी है कि 2013 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के ऐसे मामले जिनमें दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की, उनकी भी जांच हो। इससे पहले शनिवार को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस कमिश्नर BS बस्सी को चिट्ठी लिखकर महिलाओं से जुड़े अपराध पर जानकारी मांगी थी। स्वाति ने भी विधानसभा के इस विशेष सत्र में शिरकत की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल राजधानी में अपराध तेजी से बढ़ा है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में राजधानी में महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदात में 18% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में हर रोज 13 महिलाएं छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। पिछले साल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की 2166 वारदात हुई थी। इस साल 15 जुलाई तक 2574 महिलाओं से छेड़छाड़ के केस हुए। हैरानी इस बात की है कि छेड़खानी के सिर्फ 77 मामले ही पुलिस सुलझा पाई है। इससे पहले बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात की। पहले यह सत्र 28 जुलाई को बुलाया गया था, मगर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन की वजह से इसे आगे के लिए टाल दिया गया। इस सत्र के बाद अब केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच एक बार फिर बवाल शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और महिला सुरक्षा से जुड़े हैं सवाल जो कि हम इस कार्यक्रम में उठा रहे हैं मुद्दे के, और इसके तहत महिलाओं की पहला सवाल, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या किया, ये पहला सवाल हम पूछ रहे हैं। दूसरा ये कि बसों में CCTV कैमरे लगाने के बाद क्या हुआ। तीसरा, बसों में मार्शल की तैनाती का काम कब पूरा होगा, ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल कि दिल्ली के डार्क स्पॉट जहां पे अंधेरा रहता है उनको रोशन करने का क्या काम हुआ अभी तक। और पांचवा, क्या विधानसभा के विशेष सत्र से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, ये पांचवा। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता और दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला हमारे साथ आएंगी, कुछ देर में मौजूद होंगी जब हम आपका तारुफ कराएंगे। आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं, और शुभी चतुर्वेदी और जानी मानी वकील मोनिका अरोड़ा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम सवाल करना चाहेंगे शाजिया से। शाजिया, सवाल इस बात का है कि बीजेपी हाउस में इतना हो हल्ला क्यों कर रही है। सवाल इस बात का है कि जो करना चाह रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक दिन का सदन बुला के बात करना चाहती है, गंभीरता से इस बारे में बोलना चाहती है, तो बीजेपी को इसमें आपत्ति क्यों है, नाराजगी क्यों है। बीजेपी को आपत्ति जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं
उससे है, जो दोहरे मापदंड दिख रहे हैं उससे है। और मुझे लगता है बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और दलों के लोगों के साथ साथ आम दिल्ली को भी ये शिकायत है। बातें हुई थी महिला सुरक्षा फोर्स की, जिसमें रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होना था, उस पर कुछ नहीं किया गया। सिक्योरिटी कैमरास की बात की गई थी, सीसीटीवी कैमरास की बात की गई थी। जो डार्क जो सड़कें हैं, जहाँ पे अंधेरी गलियारे हैं और गलियां हैं, उनको ज्यादा रोशनी देने की बात की गई थी, उस पर कुछ काम नहीं हुआ। एयर मार्शल्स की तैनाती की बात की गई थी, उस पर कुछ नहीं किया गया। पुलिस के साथ बैठकर जो जेंडर प्रोटोकॉल्स किए जाते हैं, तय किए जाते हैं, कैसे लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, कैसे पीसीआर तक इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से पहुंचाई जाएगी, कैसे सारे के सारे मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरास की कहां पे होगी, कैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाएगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, कैसे लोगों में डर पैदा होगा कि वो महिलाओं के साथ बदमाशी और बदतमीजी ना करें। शाजिया, ये सवाल ये ऑफ कोर्स सारी प्रक्रिया कहाँ है? आपकी बिल्कुल बात जायज है, हो सकती है, सारी बातें सवाल हैं, लोग पूछ भी रहे हैं। सवाल इस बात का, जब आप बात ही नहीं करना चाहते तो फिर बात को रखेंगे कैसे? सुने, आपको अगर वो सदन के अंदर वो बात कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आयोग का बात करना चाहते हैं, हम गठन करना चाहते हैं, महिलाओं के मुद्दे पे हम संजीदा दिखना चाहते हैं और दिख रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं सदन में, आप दूसरी तरह के बहस को दूसरी तरफ ले जाते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। शाजिया, तो वो कह रहे हैं ना, उनका तो काम है इस तरह की पैतरेबाजी करना। जाहिर सी बात है, जो बीजेपी के 3 एमएलएज हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, और जहां तक क्वोरम की जरूरत है तो उनको क्वोरम की ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि उनके तो 2/3 से ज्यादा की मेजोरिटी है, तो उससे किसी तरह के प्रस्ताव या दिक्कत में कुछ दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास तो पूरी बहुमत है। आपको लगता है कि डबल स्टैंडर्ड परेशान हो रहे हैं? उन्होंने तो विशेष सत्र बुलाया है, सिर्फ एक और बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है और ड्रामेबाजी है, एक और तरीके का नाटक है, लोगों को भ्रमित करने की और कोशिश है कि हम तो सब करना चाह रहे हैं और देखो 3 बीजेपी के एमएलए बोल रहे हैं तो ये भी परेशान कर रहे हैं। मतलब कब तक ये ढकोसला चलेगा, ये ढोंग चलेगा, समझ में नहीं आ रहा हमें। जी, ढकोसला है और आपने कहा डबल स्टैंडर्ड है। हमारे साथ अलका लामा मौजूद है। अलका, इनका कहना है कि डबल स्टैंडर्ड है और ढकोसला है। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। प्रतीक जी, मैं आज विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया महिला सुरक्षा को लेकर। ये ऐतिहासिक सत्र अपने आप में इसलिए भी था कि आज देश की दिल्ली पहली ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं की सुरक्षा को इतना गंभीरता से लेते एक सत्र बुलाया। उम्मीद की जा रही थी चर्चा होगी, बहुत डिटेल में चर्चा होगी कि क्यों दिल्ली, भारत की राजधानी निर्भया से लेकर मीनाक्षी तक कुछ भी बदला क्यों नहीं। अपराध 35% बढ़े हैं। उम्मीद थी कि भाजपा के तीनों विधायक, बिल्कुल शाजिया जी ने ठीक कहा, दिल्ली के इतने लोगों ने हमें बहुमत दिया है, हमें इनके 3 विधायकों की आवश्यकता नहीं थी, ये प्रस्ताव पारित होगा। लेकिन उम्मीद की जा रही थी एक जिम्मेदार विधायक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक चर्चा में हिस्सा लेंगे। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, वो मोदी सरकार केंद्र में बैठी 1 साल से क्यों नाकाम हो गई? महिलाओं पर देश भर में बढ़ रहे जो अपराध है उसको कम करने में, शायद उसका भी हल अगर भाजपा के तीनों विधायक सदन में रहते तो उसका भी हल शायद इसी सदन से मिल जाता। मतलब आप कह रही हैं कि यहाँ से आप जो हल सुझाती हैं वो पूरे देश में काम आते हैं, आपका ये मानना था? मेरा बिल्कुल विश्वास है इस पे। आज स्कूल की बच्चियां हो, अपनी कक्षाएं छोड़कर इस सदन से बहुत उम्मीद लेकर आज इस सदन में को देखने आई कि किस तरीके से चर्चा हो रही है। क्या इस सदन की स्पेशल सत्र के बाद, न्यायिक जांच आयोग बिठाने के बाद, क्या एक उम्मीद उनमें हम जगा पाएंगे कि हाँ, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम बदलाव लाएंगे, हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे, हम खोखले नारे नहीं दे रहे। हमने जो कहा हमने किया, हमने बुलाया है, बिल्कुल जुमलेबाजी है। साजिया जी, संतोष कोहली अपनी साथी की मौत के बाद क्या हुआ है? दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, क्यों मीनाक्षी की एफआईआर नहीं हुई? संतोष कोहली तो आपकी साथी थी। करती हूँ, आप केंद्र में बैठी मोदी सरकार से पूछिए, अगर मीनाक्षी की एफआईआर हो गई होती, मीनाक्षी को सुरक्षा मिल गई होती, कितना बनाया और जांच की बात अलका जी, शाजिया कह रही हैं कि आपकी ही साथी थी, आपकी ही कार्यकर्ता थी, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर क्यों नहीं कोई बातचीत आगे करती हैं आप? कानून व्यवस्था किसके हाथ में है?
ये हमेशा याद संतोष दिलाते कोहली की केंद्र में मौत बैठी को मोदी सरकार एलजी के माध्यम से कानून का इस्तेमाल आपने कराए मांग क्यों नहीं की? हम हर जांच के आपने लिए मांग क्यों तैयार नहीं हैं। की? लेकिन आपने शर्म आती FIR है क्यों शाजिया लिखवाई? जी, आप वही हैं। अरे जो आपने निर्भया मांग क्यों नहीं आंदोलन की? में कुछ और थी और नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ गई। बेवकूफ ना तो बनाइए, आपको जो नारे आपने मांग खोखले तक नहीं की जुमलेबाजियों है, में फंस गई आपने हैं। मांग तक उम्मीद नहीं की की है जाती है संतोष जिस तरह कोहली से की मौत निर्भया के लिए। आंदोलनों आप में पहले मांग कर रहे थे, लेकिन आप सरकार में अपने आपने मांग तक राजनीतिक नहीं की है। मकसदों को साधने के लिए आप टॉपिक महिलाओं ना के बदलिए, साथ इस तरीके का आप डर के खिलवाड़ मारे मत टॉपिक करिए। ना बदलिए एक गंभीर मैडम, आप डर मुद्दे के पर मारे चर्चा टॉपिक हो ना रही थी। बदलिए, कोई उम्मीद कर बेवकूफ रही नहीं थी है, कि आप डर अपने के मारे विधायकों भागिए को नहीं कहती आप, कि इस आप मुद्दे चर्चा से में भागिए हिस्सा नहीं, लीजिए। क्यों आपका नरेंद्र डर मोदी दिख रहा है, सरकार नाकाम हो रही? आपका डर दिख एक रहा है, साल हो गया नरेंद्र मोदी आपका सरकार डर को इस तरह पूरी के तरह से नाकाम इस तरह है। के स्वर में शर्म आती तब्दील हो गया है। गंभीरता दिखाती है कि आप भाजपा जवाब क्यों नहीं दे रही बहरहाल, है? मोदी सरकार आप उनके जवाब विधायक क्यों नहीं दे इतने रही हैं? बिल्कुल। गंभीर आप जवाब जांच की क्यों नहीं दे चर्चा रही को हैं? लेकर बिल्कुल, बिल्कुल, संतोष जवाब- खड़े हुए, संतोष कोहली नारे के लिए आपने लगाए। क्यों नहीं न्याय शाजिया जी, बात की? जो शाजिया जी आयोग जवाब के लिए पूछा जाएगा, जवाब बिल्कुल देंगे। शाजिया जी जवाब दिया पूछा उन्होंने, जाएगा, बात पेश होनी अलका जी से जवाब मांगा जाएगा, पूछा जाएगा। और तमाम लोग यहाँ पे, रंजना जी भी बैठी हैं। रंजना जी, लगता है कि एक दिन का सत्र बुलाया है और उसमें गंभीरता से चर्चा होगी और जो सरकार की जो पोस्चरिंग है और उसके बाद जो नतीजे निकलेंगे वो भी बहुत गंभीर होंगे, ऐसा लगता है आपको रंजना जी? देखिए, सरकार जिसका वायदा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था 1 दिन में फैसला किया जा सकता है, तो सत्र बुलाया है, अच्छी बात है। सत्र में क्या प्रस्ताव था इसको अच्छी तरह से रखा जा सकता था। मुझे नहीं लगता है कि 3 एमएलए मिलकर के जो इनका अपना प्रस्ताव था, असल में कहीं ना कहीं मानसिकता पूरी तरह से दिल्ली सरकार की महिला विरोधी है। वरना अलका लांबा जैसी महिला के रहते, एक बिल्कुल नौसुखुआ महिला को एक पार्टी के रिश्तेदार होने के नाते अलका जी, महिला आयोग में बिठा दिया। अलका जी, इसमें कमेंट कर दीजिए। मुझे पूरा कह लेने दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक मुझे पूरा कह लेने दो। प्रतीक मुझे पूरा कह लेने दो। दूसरी बात है कि देखो, जितने महिलाओं से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनको आपने कमजोर कर दिया, आप उनको एक तरह से आपने समाप्त कर दिया, तो फिर साफ स्पष्ट मैसेज ये जाता है। जेंडर रिसोर्स सेंटर को देखिए, जेंडर रिसोर्स सेंटर 6 महीने से तनख्वाहें नहीं दिए हैं। मनीष सिसोदिया नाराज हो गए जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा 31 जुलाई तक का पैसा दे देंगे। आगे का कोई भरोसा नहीं है। जो पीओज हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, वो केस चल रहा है उनके खिलाफ, क्योंकि 24 नए अपॉइंट करेंगे, उनको ये लोग नहीं रखेंगे। उसके बाद आप तीसरी बात देख लीजिए कि जो दिल्ली में जिस तरह से महिलाओं के लिए लेकर के कम्युनिटी से जुड़ाव का जो सारा कार्यक्रम चल रहा था, चाहे वो रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर हो, चाहे वो जो शीला जी या पिछली सरकार के समय काम था, वो सब साफ सुथरा करना चाहते हैं, सब हटा देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि जो ये लेके आने वाले हैं वो कुछ नया है। महिला विरोध का ये भी एक मानसिकता का प्रतीक है कि पूरी सरकार में, चाहे वो विचार रखने वाली समिति हो, चाहे सुझाव देने वाली समिति हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो किसी विभाग के अध्यक्ष हो, कहीं दूर दूर तक एक महिला को इन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी है। महिलाओं के प्रति पता नहीं किस तरह का इनकी मानसिकता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को, अलका जी, और ऐसा नहीं कि कॉम्पिटेंट एमएलए जीत के आई हैं। वो वंदना कुमारी तो हमारी विमेन पावर कनेक्ट की मेंबर रही है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अलका को जितने इनके मेंबर जीत के महिलाओं के आए, वो तो जुड़ाव कहीं ना कहीं हम लोग के साथ उनका रहा है। और मैं जानती हूँ ये अच्छी महिलाएं हैं, जैसा शाजिया जैसी महिला को छोड़ के आना पड़ गया। सम्मान करती हूँ और महिलाओं के लिए रंजना जी ने, अलका जी, अलका जी, अलका जी, अलका जी, आप इस पर, अलका जी, रंजना जी ने, अलका जी, रंजना जी ने कुछ सवाल बहुत सरकार से, अलका जी, रंजना जी की भी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, मैं उम्मीद करती हूँ। अलका जी, रंजना जी ने कुछ सवाल बहुत गंभीर उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशन से उनको आपने डाइल्यूट किया है। महिला आयोग पर उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आप हो सकती थी, आपको बनाया जा सकता था। उन्होंने कहा शाजिया थी और शाजिया वहां से छोड़ के चली आई। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उसी बात को आगे बढ़ाई है और वो कह रही है कि कहीं गंभीरता से नजर नहीं आ रही पार्टी। नहीं रंजना जी, मैं आपको कहूंगी 6 महिला विधायक जीत कर आई हैं। ये पहली बार हुआ है दिल्ली विधानसभा में कि 6 महिलाएं जो हैं आई हैं और हर एक के पास जिम्मेदारी है। मैं खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टूरिज्म हूं। इसी तरह 6 की 6 महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आप अध्यक्ष नहीं बनती, आप फ्रंट पे नहीं रहेंगी, आपको जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबके ऊपर इस सरकार की, दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर के लिए बहुत जिम्मेदारियां सौंपी हैं और हमें जो जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं हम उसे बहुत ईमानदारी से
से आगे बढ़ा रहे हैं। पर रंजना जी को मैं कहूंगी, आपने बहुत संघर्ष कर रही है महिलाओं के लिए, आपका सम्मान करती हूँ, आपकी उम्मीदें बहुत है और फिर यकीन दिलाऊंगी रंजना जी को, आपकी उम्मीदों पर ये दिल्ली सरकार और हम सब उम्मीदों पर आपकी खड़े उतरेंगे। यकीन रखिएगा, सिर्फ 5 महीने हुए हैं, 5 साल का समय मिला है और आपसे सुझाव भी लेते रहेंगे और आपकी शिकायतें भी सर आंखों पर रहेंगी। जानी मानी वकील मोनिका जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं और जब अलका जी बोल रही थी वो मुस्कुरा रही थी, तो ये मुस्कुराने का सबब जरूर जानना चाहिए। मोनिका जी मुस्कुराने का सबब मुझे बताइए, क्या है आखिर? आप जो अलका जी कह रही हैं उस पर आपको यकीन है या कुछ और बात कहना चाहती हैं? नहीं, मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि सभी महिलाएं जो अलग अलग पार्टीज में हैं सभी मिलकर अच्छा काम करेंगी। पर साथ ही साथ मैं 2 बात कहना चाहती हूँ। पहली बात कि अब तक ऐसा रहा है कि कथनी और करनी में फर्क रहा है। मैं हाई कोर्ट से आती हूँ तो वहाँ ध्यान में आया कि एक तरफ जहां चीफ मिनिस्टर पैसा मांग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं बचा है, दिवालिया निकल गया है, कृपया मुझे पैसा दीजिए, वहीं जब हाई कोर्ट में हलफनामा जाता है, एक स्टेटमेंट जाती है, उस स्टेटमेंट में वकील कहता है दिल्ली सरकार का कि जितना पैसा 526 करोड़ रुपया लगा है वो आम आदमी पार्टी के फंड से लगा है, सब एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। तो कथनी और कर्मी में फर्क ध्यान में आता है। दूसरा बहुत अहम मुद्दा जो ध्यान में आता है वो ये आता है कि जो न्यायिक जांच आयोग की बात कर रहे हैं वो क्या करेगा? वो महिलाओं की शिकायतें सुनेगा और दूसरा, जहां पुलिस ने पिछले 1.5-2 साल में अच्छा काम नहीं किया है उन शिकायतों को देखेगा और एक्शन रिकमेंड करेगा। यानी पुलिस के ऊपर एक सुपर पुलिस बनने की बात हो रही है जो हो ही नहीं सकता। हमारा संविधान कहता है, और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था संविधान के दायरे में काम करूंगा, संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट विल गवर्न ओवर दिल्ली विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर with the aid and advice of the chief minister and council of ministers। यानी और जो पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है और लैंड है वो केंद्र सरकार के पास है। तो दिल्ली सरकार पुलिस के ऊपर सुपर पुलिस का गठन नहीं कर सकती है। जो न्यायिक जांच आयोग की बात कर रहे हैं मुझे लगता है फिर से वही होगा कि कथनी और करनी में फर्क महसूस होगा। जी मोनिका जी जो बात कर रही हैं, हम तारुफ करा दें कि बरखा सिंह शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बरखा जी। बरखा जी बिल्कुल बिल्कुल अलका जी मैं आपके पास आ रहा हूं। बरखा जी वही बात मोनिका ने फिर वही बात रिएक्ट करी है। उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में फर्क लग रहा है। आपको लगता नहीं कि न्यायिक आयोग बनाए? गंभीरता के साथ सरकार आना चाहती है, वो दिखना चाहती है, काम करना चाहती है, लेकिन सवाल क्यों खड़े करे जा रहे हैं? देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो आज का सत्र बुलाया गया है ये कामयाब और सच्चाई इसमें तब होती जब सोमनाथ भारती को उस सत्र से बाहर निकाल दिया गया होता और उनके ऊपर कार्रवाई की गई होती, क्योंकि उन्होंने भी एक महिला पे अत्याचार किया है जिसका कि केस पुलिस के पास चल रहा है। दूसरी चीज ये वो आनंद पर्वत का वो एमएलए जिसने कि वो लड़की जिसका कत्ल किया गया मीनाक्षी का, उसके जो पति, आप प्लीज चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जिस तरह से उनके एमएलए ने उन 2 कातिलों को संरक्षण दिया जिन्होंने कत्ल किया था, इनके एमएलए ने उनको वहां पे संरक्षण दिया। वो एमएलए उस वहां पे सचिवालय में नहीं होता तब इस सत्र को हम कामयाब समझते। ये पार्टी हमेशा से महिला विरोधी रही है और मैं फिर ये कहूंगी कि आलिशा खान के मामले में जब मैं गई थी तब इनके मुख्यमंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया। तब कुमार विश्वास जो एक 506 का मुलजिम है उसने मिलने से मना कर दिया। तब मैंने आलिशा खान, देखिए आपको आलिशा खान किसी एक को रोकना पड़ेगा। देखिए अगर आप अलका जी को जो भी दोनों का जो है, अगर आप अलका जी से ना कहें कि वो अराजकता खत्म करें इस तरह की और बोलने दे लोगों को, तो कोई फायदा नहीं हम लोग के यहाँ बैठने का। अगर इसी तरह की तहजीब और तमीज की कमी रहेगी और ये अराजकता जो दिखा रही हैं, जो स्टूडियो में दिखा रही है, जो सड़कों में दिखाती हैं, तो कोई डिबेट पॉसिबल नहीं है, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। नहीं शाजिया, मैं एंकर से कोशिश करूंगी कि हम लोग को समझ नहीं पा रहे हैं, ये लगातार बीच में। नहीं शाजिया, आप बहुत देश की जाने मानी, आप एंकर नहीं, आप मुझसे भी ज्यादा तजुर्बेकार हैं, आप चीजों को बेहतर समझती हैं। आपने सही जगह टोका है और हमें मालूम है कि अलका जी इस बात का ध्यान रखेंगी, लेकिन वही बोलेंगी जहां जरूरत होगी। लिहाजा जी प्रतीक जी बोलिए बरखा जी, आप ही बोलिए। मैं अपनी बात पूरा करना चाहूंगी। आप ही बात करिए, आप ही का मंच है, आप ही बोलिए। अलका लांबा ये इस तरह से बीच में बोल के, जी देखिए जब पुष्पा मैं तो पिछले
49 डेज की सरकार में इन्होंने श्रीमती पुष्पा मैत्री जी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया था और वो फाइल मुझे हटाने के लिए एलजी साहब के पास डायरेक्ट भेजी थी। तो इस बार इन्होंने वो फाइल क्यों नहीं भेजी? सिर्फ दिल्ली को तमाशा दिखाने के लिए, हंगामा करने के लिए, शोर मचाने के लिए, मीडिया में आने के लिए इन्होंने वो फाइल नहीं भेजी। और अलका जी नाउ यू रिएक्ट, सवाल इस बात का उठता है, आप जब रिएक्ट करिए। वही काम करना था तो इन्होंने वो काम क्यों नहीं किया? मैत्रेयी पुष्पा से सवाल उठाया है, उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं कि आप सिर्फ हंगामा, हल्ला, सड़क पर प्रदर्शन ये करते हैं। अलका, देखिए प्रतीक जी, जब हम व्यवस्था से बाहर थे, जब निर्भया आंदोलन था तो हमारा एक अलग का रोल था। आज हम व्यवस्था के अंदर आ गए हैं। आज हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी है। उसी जवाबदेही और जिम्मेदारी को समझते हुए हम एक विशेष सत्र बुलाते हैं और हम वो हर प्रयास करेंगे, वो हर कदम उठाएंगे जो दिल्ली की हर एक महिला, माँ, बहन, बेटी को सुरक्षा दे। इनका अपोज करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला सुरक्षा पे चर्चा होती है और भाजपा और कांग्रेस की दोनों नेत्रियां बढ़ चढ़कर राजनीतिक फायदा देखते हुए किस तरीके से किसका नाम लेकर टारगेट करना है। कभी भारती जी, कभी कोहली का मौका मिलेगा बोलने का। बिल्कुल शाजिया, ऑफकोर्स शाजिया, आप बोलिए। जी बिल्कुल मौका है। निर्भया के अपराधी क्यों जिंदा है, इस पे पूछती। मीनाक्षी क्यों हमारे बीच में आज नहीं है, क्यों एफआईआर नहीं हुई, क्यों उसे सुरक्षा नहीं दी गई, इस पे अगर बात करते हैं। बिल्कुल जी ऑफकोर्स अलका जी, शाजिया बिल्कुल, शाजिया आप बोलिए। आप में हिम्मत इनको नहीं मैं मुझे आप भी कह सकती हैं, महिलाओं की बात है। देखिए जिस तरह से आप ही देखिए, तरीका देखिए, अराजकता सड़कों पर, अराजकता असेंबली पर, अराजकता स्टूडियोज में भी, ताकि कोई और हर जगह जो है ऐसा मत किसी कहिए। और को बोलने का मौका ना नहीं शाजिया बोलिए। तानाशाही इस हद तक है। मैं ये दिलाना चाहूंगी, बोलने दीजिए आप, बहुत बोलिए, हालत देख लीजिए। आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, अपनी हालत देख लीजिए। अभी और अराजक बोलेंगे अरविंद जी को, देखिए पर आ जाएंगे। प्रतीक, या तो मैं नहीं शाजिया, नहीं व्यक्तिगत, मैं नहीं यहाँ पे, अगर आप इनको रोक नहीं शाजिया, नहीं अलका, नहीं देखिए व्यक्तिगत टिप्पणियां, व्यक्तिगत मुनासिब टाइम सबको देना है। बिल्कुल मुनासिब टाइम सबको देना है, अच्छा नहीं है। बिल्कुल इंसान आपको साबोटाज कर रहा है। अलका जी देखिए कितनी कमी है अनुशासन में इनमें। नहीं अलका जी, हाँ अलका जी सुनेंगे, आप बोलिए शाजिया, बोलिए शाजिया जी। तो मैं अलका जी को बता दूं कि जब निर्भया का आंदोलन हुआ तो ये हम कर रही थी, ये आम आदमी पार्टी में नहीं थी, ये अभी 1.5 साल पहले आई हैं, जब आम आदमी पार्टी से इनको अभी टिकट मिला। तो ये निर्भया आंदोलन में आम आदमी पार्टी में थी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के साथ थी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं, और दूसरी बात, बड़े बड़े वादे किए गए और अच्छी बात है, महिलाओं की सुरक्षा उन्होंने सपने दिखाए। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं सदन में बोलने दीजिए, आपके बोलने दीजिए। प्रतीक देखिए, मैं बैठूंगी नहीं अगर इस तरह की महिला जो गुंडागर्दी करेगी। देखिए अलका मैं आपको पूरा, प्रतीक जी बोलने दीजिए। देखिए अलका, रोकना पड़ेगा जी को कहिए कोई अच्छा सुझाव, अगर कोई बदमाशी कर रहा है आपको बदमाश को रोकना पड़ेगा। ये नहीं भाषण, नहीं ये भाषण का मंच नहीं है जी, आप बदमाशी कर रही हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए अलका बोलिए, शाजिया बोलिए। बदमाशी कर रही हैं, ये बदमाशी है। नहीं बिल्कुल नहीं, इन शब्दों का, इन अल्फाजों का प्रयोग नहीं होगा। और ये मंच है गंभीर मुद्दे का, गंभीर बातचीत का। शाजिया आप अपनी बात करिए, कंप्लीट करिए 30 सेकंड में, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। जी शाजिया बोलिए। बदमाश नहीं, मैं कहना चाहूंगी, मैं बहुत सीरियसली और जिम्मेदार मैं कह रही हूँ, ये बदमाशी है कि आप किसी सवाल का जवाब ना दें और किसी को बोलना ना दें। आप बदमाश लोगों को देखते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कोई प्रोसीडिंग्स हो रही है, तमाशा करते हैं। ये अलका जी हर डिबेट में ये करती है। तो आप बदमाशी ना कीजिए, बदमाशी कहीं और कीजिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी आपकी हमारे दर्शकों का भी। बिल्कुल, आप घबराई हुई इतनी है, आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, आप बोल रही हैं डर के मारे, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे सवाल हैं। करने दीजिए, लोगों तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या हुआ मार्शल्स की तैनाती का? अरे बोलने तो दीजिए। प्रतीक देखिए, आपको उनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, हम लोग उठ के जा सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं बीच में सीसीटीवी कैमरा लगे, सबकी जानकारी बिल्कुल। मैं शाजिया आपसे भी कहना चाहूंगा, आपसे भी दरख्वास्त है, और अलका आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, दोनों से कहना चाहूंगा, सवाल यहाँ पे मुद्दों का है, दिल्ली में महिला सुरक्षा का है। अगर महिलाएं, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं, वाली बात बाकी में आप दोनों लोग बहुत एक्टिव रहे हैं सड़कों पे भी, और एक जनाब सदन के अंदर है। मैं चाहूंगा स्टूडियो की एक जो गरिमा है, उस गरिमा के तहत ध्यान रखा जाए, उसी तरह सवाल बोले जाएं।
उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जितने आयोग और जितनी ज्यादा संस्थाएं होंगी उतना ही अच्छा काम होगा। सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली में महिलाओं के मुद्दों पर एक दिन अलग तो रखा सत्र में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मेरे हिसाब से एक ऐतिहासिक पल है और इसकी मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। और जहाँ तक ये बॉडी की बात है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा बॉडीज़ होंगे, जितने ज़्यादा कमीशंस होंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से हम लोग मिलके काम कर सकेंगे। तो मैं इसको एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप देखती हूँ। और हम फिर एक बहस की तरफ रुख करते हैं और हमारे साथ हमारा जो पैनल जुड़ा हुआ है, लगातार बहस था, वो बड़ी तीखी बहस हो रही थी। हम अब सुवी से बोलना चाहते हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों से जुड़ी हैं महिलाओं की। अगर एक, जैसा भी अभी स्वाति भी कह रही थी कि अगर एक आयोग बनता है तो चीजें बदल सकती हैं, मुद्दों बाई मुद्दों पे बात हो सकती है, एक एक स्टेप पे हो सकता है। और दिल्ली में सुरक्षा का जो सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल, उस पर कोई कारगर काम हो सकता है। आप सहमत हैं सुवी इस बात से? प्रतीक, पहले तो जो मुद्दा है वो बहुत ही संगीन और सेंसिटिव मुद्दा है। हमें एक दूसरे पे छींटाकशी करने से ऊपर उठना पड़ेगा। दोनों सदनों का ये हाल है, चाहे वो लोकसभा देख लें, चाहे आप असेंबली देख लें, डिसरप्टिव है। कोई भी कोलैबोरेशन आपको होता हुआ नहीं दिख रहा। और जिन उम्मीदों के साथ दोनों ही इस वक्त ऐसी सरकारें हैं जो अविस्मित करके सबके सहमति के साथ इतने भारी मतों से आई थी। एक वजह थी, एक कारण था जिसकी वजह से उनको इतना भारी मैंडेट मिला। जहां तक एक और बॉडी की बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ शाजिया से, आप और मोनिका से, जो कोलीग हैं और लॉ लीगल एक्सपर्ट हैं। आप बॉडी पे बॉडी एक सुपर स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, कहाँ उसकी जवाबदेही होगी, कहाँ सिंक होगा। जो हमारे मौलिक भौतिक अधिकार हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, चाहे आप सड़कों पे लाइटों की बात करें, छोटी छोटी बच्चियां जब कॉलेज स्टूडेंट्स जाते हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस नहीं कर सकते, मेट्रो तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि बीच का रास्ता अंधेरा है। मार्शल्स की बहुत आवश्यकता थी। उधर पुलिस डेकॉय विमेन का इस्तेमाल कर रही है, अंडर एज लड़कियों का इस्तेमाल कर रही है। जो रिकॉर्ड्स टू लॉ की बात थी कि किस तरह आप एक्सेस कर पाएंगे, किस तरह अगर आपको पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लिखानी है तो वो ऑनलाइन प्रणाली की आपको ऑप्शन मिलेगी। यहाँ जो हम देख रहे हैं, वो जो इस स्टूडियो की डिबेट का हाल हुआ, वही पार्लियामेंट में हाल हो रहा है। सुवी, वही चीज है जो आप कह रहे हैं। सुवी, वही जो बात आप कह रही हैं, वही बात उनके वायदे थे। बात कहना चाहती हूँ। नहीं, मैं अपनी बात खत्म करूं। मैं बहुत देर से इंतजार किया, बट कोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इनको हम ट्रिवियलाइज ना करें। दूसरी बात, ये असेंबली का सेशन, चाहे कोई भी पहल हो, अगर उससे महिलाओं के मुद्दों पे रोशनी पड़ती है, अगर आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, उसका एक कारण ये भी है कि ये सेशन बुलाया गया। पर अब हम सब थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। सिर्फ बातों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और वाकई काम करके दिखाना पड़ेगा। उसको एक और बॉडी और एक कंफ्यूजिंग सुपर स्ट्रक्चर, पैरा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं। मोनिका, आपका कहना था कि ये सुपर स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ये और ये चीज नहीं। रंजना जी, मैं आता हूं आपके पास। रंजना जी, मुझे 1 मिनट देंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि आज अलका भी हमारे बीच में है, शाजिया जी भी हमारे बीच में है। कम से कम हम महिलाएं सब अरविंद केजरीवाल जी से, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, महिला होने के नाते ये अनुरोध करें कि आज के सेशन में संकल्प लिया जाए कि जितने भी वायदे कम से कम आम आदमी पार्टी ने किए महिलाओं के साथ, वो जरूर पूरे होंगे। जिसमें खासकर 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरास हैं, 5000 मार्शल्स हैं, 10,000 महिला सुरक्षा बल के लोग हैं और डार्क स्पॉट्स पे लाइटनिंग है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो नहीं हो सकता है। आप ये बात क्यों नहीं कहती कि फिर 100 दिन में कुछ कहा था, 100 दिन के अंदर कर देंगे कुछ काम, तो वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? वो भी होना चाहिए, क्योंकि आज ये सत्र बुलाया गया है। अलका, इसका तो जवाब आप देंगी ना? खड़ा हो अलका कि ये संकल्प पूरा करेंगे। अलका, इसका तो जवाब देंगे। कुछ वादे ऐसे थे जिसमें कहा था कि 100 दिन में करेंगे। मोनिका, मैं बिल्कुल मोनिका हो, हमारी जो भी महिला पैनलिस्ट है, यकीन दिलाती हूँ, क्योंकि आज मैं हूँ जो सदन के बीच में हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि महिलाओं को लेकर हमने अपने घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, उससे पहले बाद में निर्भया आंदोलन से मीनाक्षी तक जो बातें कही हैं, जो भी प्रयास करने होंगे, हम ईमानदारी से करेंगे और कर भी रहे हैं। बसों में मार्शल की नियुक्ति हो, 200 बसों में मार्शल नियुक्त हो चुके हैं। अगर विधायक के तौर पर भी अगर आप मेरी विधानसभा की बात करेंगी तो ISBT हो, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो,
आप सब लोगों में कहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा लगने की बात हो, लाइटनिंग की बात हो, मार्शल की, काम हो रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूं। अलका, एक संवेदनशीलता की बात है कि एक वुमेन संवेदनशीलता की बात है। सुबी ने एक सवाल उठाया। सवाल सुबी का यह था कि जिसकी बात आप कर रही मीनाक्षी की, उसके माँ बाप उनसे मिलने चाहते थे, मिल नहीं पाए, बैठे रहे, तमाम टेलीविजन में सुबह से चल रहा है। तो ये स्थिति क्या है? वो आज भी न्याय की आशा में खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जो भी वादे हमारे साथ किए गए थे, कोई उसके बाद दोबारा हमको पूछने कंपनसेशन की बात थी, वो कंपनसेशन नहीं मिला। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगी, अगर अरविंद जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर मीनाक्षी के परिवार वालों से कोई भी वायदा किया, मैं इस बात की आपको यकीन दिलाती हूँ, वो अपने वायदे से पीछा नहीं हटेंगे। जहां तक बात रही मीनाक्षी को न्याय की, कानून व्यवस्था, न्याय, ये किसको देना है? आज लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? हम उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि बस्सी साहब कहते हैं आप हमारे बॉस नहीं है चुने हुए मुख्यमंत्री को। आप ये कहते हैं रेवड़ियों की तरह आप पैसे बांट रहे हैं। मैं 500 लोगों की लिस्ट देता हूँ मीनाक्षी जैसे जैसे हादसों की, तो आप सबको बांटिए। किसी के एक मखौल बनाया गया, प्रशासन बनाया गया। मैं जो वायदे किए उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो कोई नहीं रोक सकता। सरकार में है, कानून और लॉ जिसके हाथ में है न्याय दिलाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रंजना जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। शाजिया कुछ बोलना चाहती है कि जमीन और कानून। जी शाजिया जी कुछ कहना चाहते। रंजना जी मैं आता हूँ आपके पास, बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन शाजिया कुछ कहना चाहती है। जी शाजिया जी। देखिए, बहुत ही आप अगर हम लोग भूल जाए एक वक्त के लिए कि कोई भाजपा से है या कोई आम आदमी पार्टी से है, सिर्फ महिलाएं होने के नाते या सिर्फ नागरिक होने के नाते अगर कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे भी जा रहे हैं कि संतोष कोहली को लेकर जो मांग उठाई जाती थी, वो उस मांग का क्या हुआ? अगर बात हो जा रही है हम मीनाक्षी के माता पिता की अगर बात माने कि जो वादे किए गए थे उन वादों को क्या हुआ, या फिर जो मार्शल्स की तैनाती की बात थी, या फिर अगर बात की सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जहाँ पे बहुत तो वो जवाब तो होना चाहिए। उसका जवाब, अरे बोलने दीजिए अलका जी, थोड़ा तमीज का मुजाहरा दिखाइए, थोड़ा तमीज और तहजीब से आपको फायदा ही होगा, नुकसान आपका नहीं होगा की बात। देखिए प्रतीक, ये बहुत गलत है। अलका सुन लीजिए, आप इस डिबेट का बहुत अनपार्लियामेंट्री लेवल पर अलका सुन लीजिए, अलका बात सुन लीजिए, शाजिया की बात सुन लीजिए। हाँ शाजिया, तभी जवाब दे रही हूं। देखिए बिना सुने जवाब नहीं दे रही। तो ये बहुत नहीं, आप पहले सुन लीजिए ना। नहीं, आपने संतोष कोहली के लिए मांग क्यों नहीं उठाई? आपने मीनाक्षी के माता पिता को मुआवजा क्यों नहीं दिया? आप उनसे मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सामने आए? कहाँ है वो मार्शल्स? किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है सीसीटीवी कैमरास की? कितने कैमरा अब तक लगाए गए हैं? जी अलका जवाब देना चाहती है। बताइए, प्रमाण दीजिए। हाँ अलका जी जवाब देना चाहती है। शाजिया जवाब देना चाहती है। आज शाजिया जी जो प्रश्न पूछ रही हैं, ये अपने विधायकों को, तीनों को कहती, भाजपा के विधायकों को, कि बहुत गंभीर मुद्दा रही है सदनों में, हर प्रश्न का जवाब इनके भाजपा के विधायकों के माध्यम से शाजिया जी को मिल जाता। भूल जाइए, शाजिया जी को अपना गला नहीं सुखाना पड़ता कि हमें कोहली की याद दिलाकर या फिर जवाब तो दीजिए। अरे जवाब तो दीजिए। निर्भया से लेकर जवाब तो दीजिए। मीनाक्षी के जवाब तो दीजिए। जवाब तो दीजिए। जवाब तो दीजिए। जवाब तो दीजिए। आज भी जो जवाब दीजिए। अरे जवाब तो दीजिए। आप जवाब तो दीजिए। 4 मुद्दे ऐसे उठाए हैं इसी जुलाई में, 4 महिलाओं ने मुझसे संपर्क किया, जिसको मैंने विधानसभा में उठाया। आपकी दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार की जवाब नहीं देंगे, सबको ब्लेम करेंगे, फिर मोदी सरकार, दिल्ली पुलिस, लेकिन जवाब नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी को अपने एलजी, अपने पुलिस को गंभीर करें। जी रंजना जी आप कुछ कहना चाह रही थी? रंजना जी कुछ जोड़ना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी। जी प्रतीक, ये केजरीवाल सरकार और दिल्ली की सरकार की संवेदनहीनता ही है कि इतनी संजीदा महिला जो पार्टी में थी, शाजिया इल्मी जैसी, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। इतनी जिम्मेदार महिला अलका लांबा जैसी को कोई भी अच्छी जिम्मेदारी देने में सक्षम नहीं हुए केजरीवाल। और आज हाल ये है कि आपस में भी एक समझदारी नहीं बन पा रही है। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात कि जो न्याय आयोग बनाया है, या जो न्याय का, किसकी जांच करेंगे? ये किसकी जांच करेंगे? पहले अपनी जांच कर लें कि इतने दिन जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ। बरखा जी कुछ कह रही थी। ये भी कहना, मैं एक मिनट मुझे पूरा करने दो। 1 मिनट न्यायिक जांच आयोग बिठाया जा रहा है। अगर आपको न्यायिक जांच आयोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये फिर पॉलिटिकल फुटबॉल शुरू हो गया
आप पॉलिटिकल फुटबॉल दिल्ली के खेल रहे हैं, लोगों ने महिलाओं की चुनकर जिंदगी भेजा जा है, रही कानून है, सदनों में उनको बनते चाप- हैं, ये दिल्ली के चुना लोगों हुआ ने चुन सदन, के आपको भेजा अगर था कोई दिल्ली की कानून सुरक्षा कोई के प्रस्ताव लिए, पारित दिल्ली करके के आयोग विकास बनाता के लिए, अगर ये भी दिल्ली हक की हमें नहीं व्यवस्था है के लिए, तो इसके आप मायने सेंट्रल के गवर्नमेंट सदन के साथ के प्लीज ये पॉलिटिक्स कर बताना रहे हैं। होगा। आप खाली तो पॉलिटिकल एलजी फुटबॉल रूल राष्ट्रपति खेलेंगे तो शासन देश ही की- रहने दिया दिल्ली जाता। की राजधानी का क्या होगा? रंजना जी, फिर अब तो ये राजधानी राष्ट्रपति के लोग शासन देख चल रहा रहे था, हैं। क्यों ये ढोंग किया चुनाव कराने का? आज आम आदमी पार्टी चुनकर आ गई, इसलिए इस सदन के अंदर जो भी प्रस्ताव पारित होंगे, कानून पारित होंगे, वो गैर कानूनी हो जाएंगे। लेकिन रंजना जी एक सवाल है, विधानसभा रंजना जी एक सवाल है, रंजना जी सर्वोच्च इकाइयां हैं जहाँ पर लोगों ने लोकतांत्रिक नहीं, रंजना जी एक सवाल है कि सिर्फ विरोध करना है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलना है, विरोध में कहना है, तो इसलिए विरोध करने के लिए विरोध करना है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है किसी के मेरा पास। ये काम नहीं है, मैं सिर्फ महिलाओं के पक्ष में हक में खड़ी हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल की नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बरखा जी आ रहा हूँ। रंजना जी बोल रही है, रंजना जी को बोल लेने दीजिए, रंजना जी को बोल लेने दीजिए, सवाल किया है, उसके बाद मैं आ रहा हूँ बरखा जी आपके पास। हाँ जी, हाँ बोलिए। प्रतीक, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल की नहीं हूँ, ये सभी हमारी फ्रेंड जो आपके पैनल पे बैठी जी हुई बिल्कुल, हैं, मैं जानता हूँ, सब भली बात जानता हूँ। सिर्फ महिलाओं के हक अधिकार के लिए, और 1-2 दिन से 35-40 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो मैं देख पा रही हूँ, सारी संस्थाओं का विनाश हो रहा है, कोई को भी समर्थन नहीं, ये गंभीर बात है। मैसेज नहीं है जो का। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही आप ये बात जो कह रही हैं, ये रंजना जी ये जो बात आप कह रही हैं, ये पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। ये पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है, जो आप बार बार ये बात कह रही हैं कि सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो संस्थाएं हैं, वो डायल्यूट हो रही हैं। ये बार बार आप जो बात कह रही हैं, तो ये तो एक गंभीर बात है, ये बहुत गंभीर बात है। अलका जी, इस पे आप कमेंट करना चाहेंगी? मैं इससे पहले कि बरखा जी के पास जाऊं, मैं ये पूछना चाहूंगी, 2012 में निर्भया से लेकर आज तक क्या हम लोग थे सत्ता में? क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन या इन संस्थाओं से खिलवाड़ किया? क्यों अपराध हुए? क्यों महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने? अगर हम एक अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ कुछ नए कदम उठा रहे हैं, तो नकारात्मक तत्व को छोड़ दीजिए, कुछ अच्छे प्रयास हो रहे हैं। ये जो हमने कहा वो कर रहे हैं, हमने जो चुनाव में कहा आज सदन में पारित कर रहे हैं, हम अपने हर प्रयास कर रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा। अभी तो प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, नकारात्मक सोच रहेगी तो नहीं हो पाएगा काम। नहीं, अलका जी, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि हम में से जो भी काम करता है उसको संविधान के दायरे में काम करना होता है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या मोदी सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या उड़ीसा सरकार हो। हमें अपने संविधान कहता है कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर ये केंद्र के पास है। आपके घोषणा पत्र में कहा गया था कि संविधान के दायरे में काम करेंगे। बिल्कुल, मैं मोनिका जी के पास लौटना चाहूंगा, क्योंकि वो किसी संविधान के किसी पहलू पर गौर करना चाहते। दिल्ली में महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं और जुड़े हुए हैं और उस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। हम बहस को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक शब्द का जो प्रयोग हुआ उसके बारे में मैं क्षमा भी चाहता हूं। मैं कहना चाहूँगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर से शाजिया, वो बेहतर हो कि ऐसे शब्दों का आगे से हम लोग उससे बचें। इन शब्दों से आप एंकर रही हैं, बेहतर तौर से जानती भी हैं। जी बरखा जी, आप कहना चाह रही थी, कुछ उस मुद्दे पे बोलना चाह रही थी, कह रही थी कि इस बहस को आगे कहना चाहूंगी। हाँ। जी, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे काम करने से भी रोकना चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्तर को इतना गिराए ना कि किसी को ये कहने पर मजबूरन हो। आप एज एन एंकर उसको ऐसे हैंडल करें, क्योंकि मैं इसको बदमाशी ही मानती हूँ, और मैं उस शब्द नहीं शाजिया, फिर आप उस शब्द को नहीं शाजिया, बदमाशी है, ये डिस्ट्रक्शन है। शाजिया, ना जी, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, चैनल नहीं बिल्कुल सपोर्ट करेगा। शाजिया, देखिए शाजिया, उस शब्द को, शाजिया उस शब्द का इस्तेमाल पार्लियामेंट में, प्रतीक जी आपने बोलिए, मैं बोल रही हूँ ना प्रतीक जी, मैं तो कर रही हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है, अनपार्लियामेंट्री तरीका है कि आप किसी को बोलने ना दे और जवाब ना दे। तो ये आप अपनी बात को, बदमाशी का मतलब ही यही है। आप मर्दों को बदमाश कहते हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडियो में ऐसा होता है तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। किसी दिन के लोगों को बदमाश आराम से कह सकते हैं। शाजिया किसी दिन हो गया ये बात सुन लीजिए, शाजिया बात सुन लीजिए, शाजिया किसी दिन पार्टी के लोग ठुल्ला बोलते हैं, सबको चोर बोलते हैं, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है।
शाजिया किसी दिन भाषा विज्ञान पर पूरी वो बहस पार्लियामेंट्री करेंगे नहीं है। और भाषा और विज्ञान अगर पे और कोई भाषा पे लगातार रोककर मुझे तर्क और बोलने नहीं कुतर्क दे भी रहा है, करेंगे। लगातार आज वो चीज़ आज नहीं, शाजिया के आपने- मौका आपने नहीं क्योंकि है। मेरा जी नाम लिया। बरखा जी आपने मेरा नाम लिया नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये बदमाशी ही है। ठीक है, आप इसको कहती हैं, आप इसको अपने पास इसको डोज करिए, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं। बरखा जी बरखा जी आप कह रही थी कुछ। ये मेरी जिम्मेदारी है जी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स आगे बढ़िए। प्रतीक जी, हाँ। यहाँ पे जितनी भी चाहे वो रंजना जी हो, चाहे वो शाजिया हो, और जो भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरह। रंजना जी का तो बहुत आदर करती हूँ, बहुत बड़ी हैं मुझसे, मेरी परिचित भी हैं। सभी महिलाएं यहाँ पे जो बैठी हैं, पहली चीज तो ये कि जब मीनाक्षी का कत्ल हो गया उसके तीसरे दिन जब इनके हाय हाय के नारे लगने लगे, मुर्दाबाद के नारे लगे, तब केजरीवाल जी को एकदम से होश आया और ये बृहस्पतिवार को कत्ल हुआ और ये शनिवार की दोपहर शाम को वहां गए पहुंचे जाके, और जाते आनंद फानंद में इन्होंने कहा कि हम 5 लाख रुपए देंगे। जब घर लुट चुका था, जीरो पर आ गए थे। मेरा एक और उस समय उसके महिलाओं की हत्याओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं गर्व प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से कि किसी भी इशू को हम पॉलिटिसाइज ना करें और आगे से ऐसी हत्याएं ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, ईव टीजिंग्स ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मुद्दों पर बहस करें। जवाब आप नहीं देती है। वही आज हम विधानसभा जी शाजिया कुछ कहना चाह रही कर रहे हैं मोनिका जी, जिसके खिलाफ सब खड़े हो चुके हैं। जी शाजिया आपकी बारी है, बोलना चाह रही हैं आप। बोलने क्यों नहीं देते? हाँ बरखा जी आता हूँ। शाजिया जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैं बस ये कह रही हूँ, बात कंप्लीट करूंगी। मैं बस ये कह रही हूँ। मैं बोलना, एक मिनट बरखा जी बोल लीजिए, बोलिए बरखा जी बोल लीजिए। बोलिए बरखा जी आप बोलिए। 1 मिनट। 506 का मुलजिम है कुमार विश्वास। जी हाँ, केजरीवाल जी का जो दोस्त है कुमार विश्वास, जिसने मुझे जान से महिला आयोग की अध्यक्ष होते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी की FIR IP स्टेट थाने में है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी सुनने को तैयार नहीं है। वो मुलजिम है, को कहिए ना कार्रवाई करें। यही तो बरखा जी हम कह रहे हैं, थाने कार्रवाई नहीं करते हैं। अब आप तो सबूत हैं, आप सबूत है कि महिला आयोग की अध्यक्ष FIR करके कार्रवाई नहीं करती दिल्ली पुलिस। यही तो हम भी लेकिन अलका ये अपने आप में ये सरकार को आनी चाहिए। नहीं अलका, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ये बात कह रही है अस्पताल में। जी प्रतीक जी, मैं भी तो वही कह रही हूँ, बात दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की नहीं है, हर तमाम महिलाओं की जिनकी सुनवाई जब इतने बड़े यही तो कहने के लिए एक सत्र बुलाया गया है, यही तो चर्चा के लिए सत्र बुलाया गया है, अरविंद जिसके लिए खिलाफ खड़ी हो गई है। उस केस को दबा मुझे लगता है न्यायिक जांच आयोग बैठेगा तो बरखा जी को भी न्याय मिलेगा। बिल्कुल इनकी सरकार न्यायिक जांच आयोग बैठेगा तो बरखा जी को भी न्याय मिलेगा। शाजिया आप अपनी बात कहना चाह रही थी। आयोग बनने जी शाजिया आप अपनी बात कहना चाह रही थी। जी मैं बहस को कंक्लूड करूं से पहले शाजिया अपनी बात नहीं रखना चाह रही हूँ। प्रतीक जी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। दिस इज कंप्लीटली प्रतीक जी मैं बरखा जी की बात को ज्यादा सुनना चाहूंगी बजाय खुद बोलने के। बरखा जी शाजिया कंप्लीट करिए बात अपनी। शाजिया अपनी बात कंप्लीट करिए। मुझे बोलने मैं बरखा जी को सुनना चाहूंगी। मांग रही हैं आप? जी मैं बरखा जी को सुनना नहीं चाहती। जी सुभी कंक्लूड करना चाह रहे हैं। जी आपसे उम्मीद कहना चाहती हूँ कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, पर चाहे वो डिबेट हो चाहे सदन का हाल हो, बहुत ही दुख की बात है कि हमने उसको इतना गिराया, हमने लोगों को घसीटा जिनके साथ ये उत्पीड़न हुआ था। आज की बहस को हम यही खत्म करना चाहेंगे। हालांकि बहस गर्मा गर्मी के साथ हुई, लेकिन कुछ शब्दों का कुछ अल्फाजों का प्रयोग हुआ और चैनल ना तो इसको इंडोर्स करता है, ना ही उसके लिए कहेगा कि ये शब्द ऐसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। लेकिन आज की बहस में बस सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे, आवाज उठाएंगे, बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।